यह जिंदगी बहुत छोटी है हमारी छोटी सोच के लिए। हम किस घमंड में जी रहे हैं? हमें क्या लगता है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है सब परमानेंट है? ईश्वर ने हमें तो परमानेंट बनाया ही नहीं है, तो हमारे द्वारा अर्जी गई संपत्ति परमानेंट कैसे हो सकती है? हम मनुष्य बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, हमें क्यों भेजा गया है। हम पूरी जिंदगी एक झूठी जिंदगी जीते चले जाते हैं। तरह तरह के मुखौटे हमारी पहचान बन जाते हैं। जब से हम मनुष्यों का दिमाग विकसित हुआ है, तब से हम मनुष्यों ने अपने आप को प्रकृति से अलग समझ लिया है, और यही हमारी सारी समस्याओं का जड़ है। जब से हमने अपने आप को प्रकृति से अलग समझा है, प्रकृति को अपना गुलाम बना लिया है और हम शासक बन गए, तब से ही लोगों में, पूरी दुनिया में होड़ मच गई है इस प्रकृति के ऊपर कब्जा जमाने के लिए। इस धरती के ऊपर, नदी के ऊपर, पहाड़ों, जंगलों के ऊपर लकीर खींचने की होड़ मच गई है, और यही हमारे अंदर अहंकार की भावना पैदा करता है। यह अहंकार, यह घमंड ही है जो हमें एक दूसरे से अलग रखता है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से बात तक करने से रोकता है। जहां हम पैदा हुए, जिन्होंने हमें पैदा किया, जहां हम खेल कूद के बड़े हुए, यह अहंकार हमें उनसे भी अलग कर देता है। हम बड़ी जल्दी ही यह भूल जाते हैं कि यह पैसा, यह संपत्ति, यह धन दौलत, जिसको कमाने के लिए हम पूरी जिंदगी ना जाने हम कितने झूठ बोलते हैं, कितनों को धोखा देते हैं, कितनों का दिल दुखाते हैं, उसका 1% हिस्सा भी मरने के बाद हम ऊपर लेकर नहीं जा सकते। तो फिर हम किस घमंड में जी रहे हैं? क्यों हम किसी से इतनी ज्यादा ईर्ष्या कर रहे हैं? हम मनुष्य क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम सभी एक इसी प्रकृति का हिस्सा हैं? हम सभी एक हैं। अगर हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, तो कभी ना कभी उसका रिजल्ट हमें भी भुगतना पड़ेगा। जैसे कि हमारे शरीर के किसी भी हिस्से को चोट लगती है तो दर्द हमें ही होता है। इसलिए इस झूठी दुनिया को, माया को हमें समझना होगा। अपने इस झूठे घमंड से हमें ऊपर उठना होगा। यह झूठा घमंड, पैसे संपत्ति का दिखावा जो आज है कल नहीं, को छोड़कर जी भर के पूरे दिल से इस छोटी सी जिंदगी को जी भर के जीना होगा। तभी हम चैन से मर भी पाएंगे। इस पूरी दुनिया में बस एक ही चीज ऐसी है जिसको आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, वह है खुशियां। और यह आप तभी बांट सकते हो जब वह आपके पास होगा। इसके लिए हमें अपने झूठे घमंड को तोड़ना होगा, सच को एज इट इज देखना होगा।